और इस सबसे बड़ी सियासी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विवेक हमारे साथ है, श्रेया भी हमारे साथ में। विवेक, सबसे पहले आपकी तरफ रुख। बड़ा सियासी मसला है, बड़ी हलचल नजर आ रही है, क्या कुछ आज तस्वीर नजर आ सकती है भविष्य की सियासत को लेकर? देखिए 4:30 बजे विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना ऑर्डर देंगे डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले में, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के बाहर जो है वहां पर एमएलए के आना होना शुरू हो चुका है और काफी ज्यादा हलचल यहां पे बढ़ चुकी है। बाकायदा पुलिस का यहां पर कड़ा बंदोबस्त किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर कोई डिस्टर्ब ना हो, और साथ ही साथ एक एक करके जितने भी 40 एमएलए हैं वो यहां पर बादशाह भवन पहुंच रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे गुट का हेड ऑफिस है। यहाँ पर सारे एमएलए पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। ठीक 4:30 बजे विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर इस पूरे मामले में ऑर्डर देंगे। जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला 2022 से चल रहा है उसमें ये आज एक अहम फैसला दिया जा रहा है। और देखिए ऑफिस के अंदर धीरे धीरे जितने भी एमएलए हैं वो पहुंचते जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जब सारे विधायक यहाँ पहुंच जाएंगे तो एक साथ तो यहाँ से निकलकर विधान भवन पहुंचेंगे। विधान भवन के जो रास्ता यहाँ से 150-200 मीटर की दूरी है, यहाँ से वो निकल के पहुंचेंगे। इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसलिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है और पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी ऑर्डर आए उसको लेकर मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उसके लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। बादशाह भवन के बाहर जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और एक एक एमएलए जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो एमएलए निकल रहे हैं वो यहाँ से सीधे विधान भवन पहुंचे हैं। कुछ एमएलए से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो निकले हैं और यहाँ से सीधे विधान भवन यहाँ से पहुंचेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय सिरसाट जो है वो भी सीधे सीधे विधान भवन पहुंच रहे हैं क्योंकि समय पूरा हो चुका है। 4:30 बजे से ये हियरिंग शुरू हो जाएगी और शुरू होने के बाद अब जो है ये पता चल पाएगा जो 16 विधायक जो डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में हैं उनके ऊपर क्या ऑर्डर आना शुरू हुआ है। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रेया भी जुड़ी हुई है। श्रेया का रुख कर लेते हैं। श्रेया, आपकी मौजूदगी किस जगह पर है, किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत कम वक्त अब बाकी रह गया है जबकि फैसला आएगा? देखिए, इस वक्त हम विधान भवन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर स्पीकर जो है वो अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगे। ऐसे में हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि सुबह 11 बजे के करीब जो है वो राहुल नार्वेकर जो है वो यहाँ पर पहुंच गए थे, जिसके बाद अब धीरे धीरे हम आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें जो पूरा मामला है वो 2022 का है, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और वो बीजेपी के साथ जो है वो शामिल हो गए थे, जिसके बाद दोनों भी पार्टीज ने यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट ने एक दूसरे की तरफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है वो राहुल नार्वेकर के सामने रखा था। लेकिन जब हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे उनके फैसले से कुछ खुश नहीं नजर आ रहे थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो है वो 31 दिसंबर तक का समय जो है वो दिया था, जिसके बाद उन्होंने 10 दिन की अवधि जो है वो और बढ़ा दी, जिसके बाद अभी कुछ देर बाद जो है वो फैसला जो है वो साफ तौर पर आ सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र में जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। श्रेया, बने रहिएगा आप हमारे साथ में। विवेक, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा और फैसला विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुनाना है। उन्होंने अयोग्यता की याचिका पर कहा कि कानून में जो प्रावधान है उसके तहत ही निर्णय लिया जाएगा। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा।